अगर मैं आपसे कहूं कि भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील के बाद किसानों को फायदा होगा कि नहीं, क्योंकि आज तक लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार भाई साहब इससे किसका फायदा तो किसका नुकसान होगा। आइए देखते हैं कि ये ट्रेड डील हुई तो हुई कैसे, क्यों हुई है और उसी के साथ साथ किसानों को फायदा होगा कि नहीं। और मैं आपको एग्जैक्ट एक एक, चाहे सब्जियां हो चाहे कोई अन्य अनाज हो, अगर आप किसान हो तो आप तुरंत ही जान जाओगे कि आपको फायदा होगा कि नुकसान। जैसे कि अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान अपनी एक लिस्ट पूरी की पूरी लेकर आए थे। बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने कहा था कि देखिए भाई साहब ये चीजें हैं जो कि भारत अमेरिका से खरीदेगा ही नहीं, अगर खरीदेगा भी तो उतने टैरिफ पर खरीदेगा, उतने टैक्स पर खरीदेगा कि भारत के अंदर आकर वो बिक ही नहीं पाएगा। लेकिन आप देखोगे तो विपक्षी दल के नेता कितने भी हो, वो सब यही सवाल कर रहे थे कि इससे तो भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आइए देखते हैं बर्बाद होंगे कि नहीं। जैसे कि देखोगे तो भारत और अमेरिका के बीच अभी ट्रेड डील हो चुकी है। ये ट्रेड डील कई महीनों से चल रही थी और अमेरिका ने इसे एक ही झटके में इसलिए कर लिया क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि भैया जो भारत था वो यूरोप के साथ ट्रेड डील कर चुका था। वो ट्रेड डील इतनी बड़ी थी कि उसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा था। भारत 20 साल के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग 20-22 कर चुका था, लेकिन उस 20-22 में सबसे बड़ा यूरोप के साथ था। लेकिन अमेरिका कह रहा था कि हम उससे भी बड़ी ट्रेड डील करेंगे जिसे फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जाएगा, और जो कि हो चुकी है। इसके अंदर सबसे अहम चीज यही था कि जो अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी कि जो वहां का कृषि है, वहां का जो खेत खलिहान में उगने वाली चीजें, वो क्या भारत के अंदर आकर बिक पाएंगी कि नहीं। अरे मतलब जैसे वहां गेहूं, चावल, आटा, दाल, सब्जी जो है वो क्या भारत के अंदर आकर बिक पाएगी कि नहीं। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर वहां पर इलेक्शन उन्हें जीतना है, उनके पार्टी को जीतना है, तो उनको किसान को ज्यादा टारगेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो किसान है वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मानते हैं और वही ज्यादातर उनको वोट दिए हैं और उन्हीं की वजह से बने हैं। अगर वो भारत के अंदर मार्केट खोल देते अमेरिका का पूरी तरीके से, तो किसानों की वहां पर चांदी चांदी हो जाती, वहां के लोग किसान बहुत प्रॉफिट कमा लेते और डोनाल्ड ट्रंप से खुश हो जाते। इसी वजह से ये ट्रेड डील पर ज्यादा जोर मार रहे थे आपके डोनाल्ड ट्रंप कि भैया कैसे भी करके ट्रेड डील हो जाए और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भारत खोल दे। लेकिन भारत ने इस स्ट्रेटजी के हिसाब से खोला है कि भारत को घाटा भी नहीं होगा और अमेरिका को फायदा भी हो जाएगा। अरे मतलब अमेरिका को भी फायदा और भारत को भी फायदा। पहले देखते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से सामान है जिस पर भारत ने कोई भी टैरिफ माफी नहीं किया। जैसे कि अमेरिका के अंदर जो सोयाबीन बीज होते हैं उस पर टैरिफ लगेगा, मतलब वहां के सामान यहां पर आकर बिक नहीं पाएंगे। जो मक्का होता है उस पर भी भारत अभी भी टैरिफ लगाएगा, टैक्स लगाएगा, चावल पर भी लगाएगा, उसी के साथ साथ गेहूं पर लगाएगा, चीनी पर लगाएगा और अन्य जो दाल और बाकी सारी चीजें होती है उन सब पर भी लगाएगा। इसका मतलब अमेरिका के सारे सामान भारत के अंदर आकर नहीं बिक पाएंगे। यानी कि चावल ओवल के जो भी थे ना, क्या कहते हैं, जो टैरिफ लगता था जो अमेरिका से आता था उस पर अभी भी लगेगा। यानी कि जो चावल बोए होंगे, अगर आप सोच रहे हो कि आपको नुकसान हो जाएगा, तो उतना कुछ नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करो कि प्रभाव कैसे डालेगा भारत के ऊपर। जैसे मान लेते हैं कि भारत के अंदर 140 करोड़ आबादी है और मान लो उनको इतने चावल की जरूरत थी, इतना चावल अगर हो जाता तो वो लोग आराम से खा पी जी लेते। लेकिन मान लेते हैं कि भारत अमेरिका के ऊपर से टैक्स हटा देता और कहता अमेरिका तुम यार अपना देश का जो चावल है हमारे यहाँ भेज दो, हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अब अमेरिका इतना चावल भेजने की जगह इतना भेज देता। अब भारत के पास इतना चावल वो रख करेंगे क्या? खाने की जरूरत केवल इतने की है। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका दाम कम हो जाता है। अब मान लेते हैं कि अगर अमेरिका के लिए भारत चावल का मार्केट खोल देता, भारत के अंदर चावल आकर बिकने लगता, तो होता क्या? तो इतने चावल की जगह भारत के अंदर इतना चावल हो जाता। अब इससे चावल का दाम गिर जाता। अब मान लेते हैं आप अगर अपने खेत में बोए हो, जो 20 रुपए किलो चावल जा रहा था, 25 रुपए किलो चावल जा रहा था, वो 10-12 रुपए किलो जाएगा। यानी कि आप जब जाकर बेचोगे चावल या धान तो आपको उतना ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। पता लगा आप खेत में लगा दिए थे 20-30 हजार रुपए, 20-30 हजार रुपए आप उससे बेचने के बाद भी नहीं पाए उस चावल को, तो आपका तो फसल में घाटा हो गया। ऐसी कईयों किसानों का घाटा हो जाता। इस वजह से भारत के अंदर जो चीजें नॉर्मल उत्पाद की जाती थी उस पर टैक्स नहीं हटाया गया है, यानी कि उस पर किसानों का वैसा ही चलता रहेगा। उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जो डेयरी फार्म वाले थे, जैसे चिकन, दूध,
केला और बाकी मतलब पोल्ट्री फार्म वाले थे, उन सब पर भी टैरिफ लगेगा अभी भी अमेरिका का। अमेरिका के जो सामान है वो यहाँ पर नहीं बिकेंगे, बिकने को बिकेंगे लेकिन बहुत महंगे बिकेंगे, तो कोई खरीदेगा नहीं, तो उतना बेवकूफ़ है नहीं कि वो यहाँ पर भेजेगा, कहीं और ही भेजेगा। केला के ऊपर भी अभी भी टैरिफ लगेगा, स्ट्रॉबेरी, चेरी और बाकी अन्य जो जैसे संतरा और बाकी खट्टे फल होते हैं उन सब पर अभी भी भारत टैरिफ ठोकेगा। जो मटर होता है, जो काबुली चना होता है और जो अन्य प्रकार की दालें होती हैं और जो एथेनॉल होता है और जो खेत खलिहान में जो उगता है उन सब पर भी अभी भी भारत टैरिफ वहां पर लगाएगा। मतलब वहां के सामान यहाँ पर आकर महंगे बिकेंगे, कोई खरीदेगा नहीं और आपका और हमारा ही प्रोडक्ट बिकेगा। अब मान लेते हैं अमेरिका से आया हुआ ये चना आप 100 रुपये किलो बिक रहा है और आप और हम इसे अपने खेत में उगाकर 70 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो इसका मतलब आपका और हमारा ही लोग खरीदेंगे। ये 100 रुपया वाला काहे आदमी खरीदेगा? तो आपका और हमारा काबुली चना बिक जाएगा, अमेरिका का बिकेगा नहीं, और अमेरिका के जब नहीं बिकेगा अमेरिका भारत के अंदर भेजेगा ही नहीं। तो यही फर्क है। अब आप सवाल कर रहे होगे कि ऐसा तो कहा जा रहा है कि भाई साहब एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया गया। हाँ, खोला गया है, लेकिन कुछ चुनिंदा चीजों के लिए, जैसे कि जो भारत के अंदर बहुत ज्यादा उगा नहीं करते, जैसे भारत के अंदर अखरोट, बादाम और बाकी ये सारी जो चीजें होती है जो अमीर अमीर लोग खाते हैं, तो वो सारी चीजें अब अमेरिका भारत भेजा गया। तो इससे अमेरिका के किसान को फायदा होगा, क्योंकि वहां सब ये सारी चीजें नॉर्मल उग जाती हैं, भारत के अंदर ज्यादा नहीं उग पाती। कुछ ही ऐसे शहर हैं, कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर उग पाता है, तो थोड़े बहुत लोगों को तो घाटा होगा ही, लेकिन जो ज्यादातर मात्रा में भारत के अंदर चावल, गेहूं और बाकी अन्य चीजें उगाने वाले थे, वो उन लोग को घाटा नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है? लेकिन हाँ, ये भी जान लीजिएगा कि अगर अमेरिका भारत के अंदर वो सारी चीजें भेजेगा जो चीजें यहाँ पर अभी महंगी बिकती हैं, वो धीरे धीरे सस्ती हो जाएंगी। जैसे कि अगर अखरोट भेजेगा, मान लेते हैं भारत के अंदर केवल इतना अखरोट था, अब अगर इतना हो जाएगा तो दाम सस्ता हो जाएगा, आपको और हमें ही खाने को सस्ता मिलेगा। बाकी इसमें देखो दोनों लोग का फायदा है, अमेरिका को भी फायदा है, भारत को भी फायदा है। लेकिन भारत ने स्ट्रेटेजी के साथ वो सारी चीजें नहीं खोली जो आप और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया करते थे या प्रोड्यूस किया करते थे, खेत में उगाया करते थे। अब जैसे मान लेते हैं दूध है, अब अगर दूध अमेरिका वाला दूध भारत के अंदर आकर बिकता तो भारत के अंदर इतना दूध की जगह इतना हो जाता। तो सिंपल सी बात है, जो दूध आज 50-60 रुपए लीटर बिक रहा है, वही 50-60 रुपए लीटर जगह 30-40 रुपए लीटर बिकता। तो आप तो सोचोगे आपको और हमें फायदा होता खरीदने में, लेकिन किसानों को घाटा होता ना। वो पहले 50-60 रुपये पाते थे, अब केवल 30-40 रुपये पाएंगे, तो इसका मतलब उनको घाटा लग जाता। वो जितना चारा खिलाते भैंस को उतना भी नहीं निकाल पाते, और इसी वजह से ये सारी चीजें पर अभी भी अमेरिका अगर भेजेगा तो टैक्स लगेगा। कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें जिस पर नहीं लगेगा। आई थिंक आप समझे होंगे। तो इसमें भारत का ही फायदा है प्लस अमेरिका का भी फायदा है, क्योंकि कुछ सामान है जो कि आकर बिकेंगे। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।